अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मां पैगम्बर मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों में से वो नेमतें दुनियावी हों या उखरवी, तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वो नेमत ईमान है। अलमिया ये है कि जिस कदर ये एक अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाई, इस अजीम नेमत के हवाले से आज का मुसलमान साहिब ईमान उतना ही लापरवाह है। बावजूद इसके कि जिस कदर आज ईमान ख़तरे में है, शायद आज से पहले कभी इतना ईमान ख़तरे में ना था। ईमान को ख़तरात भी लाहिक हैं और उसके साथ साथ साहिब ईमान जो है वो ईमान के हवाले से लापरवाह भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान खालिसतन अल्लाह का इनाम है। हर चीज़ इंसान को बगैर किसी मेहनत के मिल सकती है या वरासत में और तरके में इंसान को मिल सकती है। दुकान है, मकान है, जायदाद है, खेत खलियान है, इसी तरह रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ इंसान को वरासत में मिल जाता है। लेकिन ईमान सिर्फ उसी शख्स को मिलता है जिस पे अल्लाह मेहरबान होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वालिदैन मोमिन हो तो उसकी औलाद भी साहिब ईमान होगी, या वालिदैन काफिर हो तो उसकी औलाद भी काफिर ही होगी। ये लाज़िम नहीं है। अगर आप देखेंगे कुरान करीम का आप मुतालिया करते हैं, कुरान अजीज़ के अंदर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा खैर मौजूद है। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर हैं और उनका बेटा किनान, जिसका तज़किरा सूरा हूद के अंदर कि वो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों के सामने वो समंदर के उस सैलाब की लहरों का जो है वो शिकार हो रहा है और वो गर्काब हो रहा है। बाप क्या है? पैगंबर है और बेटा पक्का काफिर है। और इसके बरअक्स सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? ये अबू जहल का बेटा है। अबू जहल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फिरौन अबू जहल। लेकिन उसका बेटा वो सिर्फ साहिब ईमान ही नहीं है, बल्कि वो दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा कमांडर भी है, जर्नैल भी है। इसलिए मैंने गुजारिश की, ईमान खालिसतन अल्लाह का इनाम है। मेरे मोहतरम भाइयों, हर साहिब ईमान की ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान की फिक्र करे। और ईमान है क्या और साहिब ईमान की शान क्या है, मैं बड़े इख्तिसार से ये जिक्र करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक शख्स की शक्ल में नाज़िल फरमाया। ये हदीस जिब्राईल के नाम से मशहूर है।
हदीस की किताब मिशकात, उसकी ये सबसे पहली हदीस है जिसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक शख्स की शक्ल में आए, नबी अलैहिस्सलाम के सामने दुसानो होकर बैठे, बहुत सारे सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये किया, मल ईमान, ईमान क्या है। आप जरा गौर करें, ईमान को समझाने के लिए कि ईमान क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जनाब जिब्राइल अमीन को एक मर्द की शक्ल में नाज़िल फरमाया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, माल ईमान, ईमान क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुअमिनु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल बाअस मिन बादिल मौत वल जन्नत वन नार वल क़द्र कुल्ली। फरमाया कि तू अपने अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। फरमाया तू अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्तों पे ईमान लाए, अल्लाह की किताबों पर के आसमानों से अल्लाह ने किताबें नाज़िल फरमाई हैं, और फिर अल्लाह के रसूलों पर तू ईमान लाए। और फरमाया मरने के बाद जो ज़िंदगी है तू उस पर ईमान रखे, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, जन्नत का वजूद मौजूद है, जहन्नम का वजूद मौजूद है। फरमाया तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर तू ईमान रखे। फरमाया ये ईमान है। जरा गौर कीजिए कि ईमान समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को भेजा। सहाबा की महफिल जमी हुई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान की वजाहत फरमा रहे हैं और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सहाबा को समझाने के लिए, दीन बताने के लिए आसमानों से नाज़िल हो रहे हैं। अब वो शख्स जिसके पास ईमान हो उसकी शान क्या है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह ने अपने कुरान में क्या कहा, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये ज़ुलुमात का लफ्ज़ ये ज़ुल्मतुन की जमा है और नूर वाहिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो साहिबे ईमान है। यानी अगर किसी शख्स के पास ईमान हो, ऐसा शख्स अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो साहिब ईमान है, अल्लाह वली है उन लोगों का जो साहिब ईमान है। और फिर अल्लाह उनके साथ क्या सलूक करता है, फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह उनको अंधेरों से निकालता है, कुफर का अंधेरा, शिरक का अंधेरा, गुमराही का अंधेरा, और फिर बिदआत का अंधेरा, जलालत का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, इन तमाम अंधेरों से निकालकर अल्लाह अपने इस मोमिन बंदे को फरमाया इलन नूर, दीन इस्लाम की रोशनी की तरफ ले आता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों का फिर साथ देता है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनों की मदद करना मैं अपने ऊपर लाज़िम करार दे लेता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और साहिब ईमान की बहुत बड़ी असमत है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि ईमान के कुछ तकाज़े भी हैं, और मैं दो तकाज़ों का जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे और तेरे पाक पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया उस वक़्त तक तुम में से कोई शख्स भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी पूरी कायनात से बढ़कर, अपनी ज़ात से, अपनी बरादरी से, अपने वालिदैन से, अजीज़ व अकारब से, सबसे बढ़कर जब तक वो मेरी ज़ात यानी ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, फरमाया ये शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पे क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु ताबान लिमा जितु भी। फरमाया उस वक्त तक तुम साहिब ईमान नहीं हो सकते जब तक मेरे लाए हुए दीन के ताबे तुम अपनी ख्वाहिशात को नहीं कर देते।
मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान इंसान को खड़ा करता है किसके लिए? कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी मसाइब क्यों ना हो, लेकिन ईमान इंसान को खड़ा करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। जरा गौर कीजिए, हुदैबिया का मौका है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह का एक, अल्लाह अकबर, सुलहनामा तहरीर फरमा रहे हैं। अबू जुंदल आते हैं। अबू जुंदल कौन थे? अबू जुंदल उसी शख्स के बेटे जो अभी मुआहदे पे दस्तखत करने वाला है। अबू जुंदल तशरीफ लाते हैं, जेल तोड़कर आए थे, इस्लाम की वजह से उनको कैद में डाला हुआ था। अब वो जेल तोड़कर आए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। 1400 सहाबा की जमात मौजूद है, 1400 सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। और मेरे सामने मोहतरम जरा गौर करना, जनाब अबू जुंदल जेल तोड़कर निकल के आते हैं और आते ही जब इस मकाम पे पहुंचे, हुदैबिया के मुकाम पर, उनके वालिद ने एक कांटों वाली छड़ी ली और उसको उनके चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पे मार रहे हैं, अल्लाह अकबर, सदो कोब कर रहे हैं, हत्ता के ये जो मुआहदा था ना, मुआहदा जिस पे अभी दस्तखत नहीं हुए थे, उस पर उसने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उस मुआहदे में एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीना का रुख करे, मुसलमानों के पास जाने की कोशिश करे, अगर वो पहुंच भी जाए तो आपने उसको वापस करना है, और अगर कोई मुसलमान काफिरों की तरफ आ जाए तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये एक शर्त थी। और उसने कहा, अल्लाह अकबर, अबू जुंदल के वालिद ने कहा, भाई ये अभी वक्त आ गया है उस शिक पे अमल करने का। हमारा एक भाई वो आपकी तरफ आया है, इस्लाम कबूल किया हुआ है, आपकी जमात का वो हिस्सा बनना चाहता है। मुआहदे पे दस्तखत तब होंगे जब आप इसको वापस करेंगे। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पीरो मुर्शिद ने वापस किया। 1400 सहाबा देख रहे हैं, अबू जुंदल का वालिद उनके चेहरे के ऊपर छड़ियों से मार रहा है, जदो कोब कर रहा है। मैं जो बात समझाना चाहता हूं, जनाब अबू जुंदल के दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया, मैंने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा उस पैगंबर ने मुझे वापस कर दिया। 1400 सहाबा किराम ने मेरा ताउन नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया। जाओ, मैं इस इस्लाम को क्या करूं, मैंने इस जमात को क्या करना है, इसने तो मेरा साथ नहीं दिया, इसने सिपा सलार ने मेरा ताउन नहीं किया, मुझे दुश्मनों के हवाले कर दिया। इस तरह की सोचें नहीं आई, बल्कि उनके ईमान ने उनको मजीद मजबूत कर दिया। वापस लाए गए, लाने के बाद मक्के के अंदर उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, और कमरे में बंद करने के बाद एक काफिर को पहरे पे खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर, मकसद क्या था? ये पहले भी जेल तोड़ गया था, ये कोठरी से निकल भागा था, अब दोबारा कहीं फिर ना ये जेल तोड़ के भाग जाए। एक पहरेदार को खड़ा किया। जरा तवज्जो करना मेरे मुसलमान भाइयों, आज जब मैं अपने मुआशरे को देखता हूं, मैं देखता हूं गली मोहल्ले के अंदर, हर एक गली कूचे के अंदर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह उसके रसूल की बगावत हो रही है, लेकिन मुसलमान है कि कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है, जो कि खतरे को भांपता है आंखें बंद कर लेता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, जहां कोई लगा है लगा रहे, हमें क्या, हमको अपनी पड़ी है, किसी की हम कैसे निबेड़े। मेरे मोहतरम भाइयों, जनाब अबू जुंदल बैठे हैं कोठरी के अंदर, बाहर खड़ा है वो काफिर। सोच आई, ये बाहर खड़ा है, मेरा हम जुबान है, मैं भी अरबी जानता हूं, ये भी अरबी जानता है, मेरे वतन का है, मेरे इलाके का, मेरे शहर का, क्यों ना मैं इस पर मेहनत करूं। जनाब अबू जुंदल अंदर बैठे हैं, ये बाहर खड़ा है, और जनाब अबू जुंदल उसको दावत तौहीद देते हैं, उसको कलमा पढ़ाते हैं और उसे मुसलमान बना लेते हैं। अब लोगों ने देखा, मुशरिकीन मक्का ने देखा कि आवाजें दो आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह की। उन्होंने देखा कि ये पहरेदार भी मुसलमान हो गया, उन्होंने उस पहरेदार को उठाया, अबू जुंदल के साथ कोठरी में डाला, एक और पहरेदार को खड़ा कर दिया। अबू जुंदल अपने नौ मुस्लिम भाई को गले मिले और कहा, देख, मैंने पहले अकेले ने तेरे ऊपर मेहनत की, अल्लाह ने तुझे दौलत ईमान से बख्श नवाजा, अब हम दो हैं, हम इस एक पहरेदार पे मेहनत करेंगे। अब दोनों ने मिलकर मेहनत की, ये दूसरा पहरेदार भी मुसलमान
मुसलमान हुआ, फिर उसको भी कोठरी में डाला, ये तीनों ने मेहनत की, चौथे पहरेदार के ऊपर वो भी मुसलमान हुआ। अल्लामा सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जनाब अबू जुंदल ने कोठरी में बैठकर 20 लोगों को कलमा पढ़ाया। जब इंसान के पास ईमान हो उस वक्त इंसान को फिर ये ठंडो पेटो बैठने नहीं देता। आज हमारे ईमान की कमजोरियां हैं। मैंने जो आयत तिलावत की थी जरा गौर खींचिए, इन्नमल मुमिनून, अल्लाह कहते हैं इन्नमा, कोई शक नहीं, इसको अरबी जुबान में कलमा हसर बोला जाता है, यानी इसके बगैर और कोई बात हो ही नहीं सकती। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, फरमाया बिलाशुबा मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं। आज मैंने अपने ईमान को देखना है, टटोलना है, क्या अल्लाह का जिक्र हो मेरे सामने, अल्लाह का तारुफ हो मेरे सामने, अल्लाह की बात हो मेरे सामने, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए मेरे सामने, क्या मेरे दिल के अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह का खौफ तारी होता है या नहीं। दूसरे नंबर पे फरमाया वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाया जाता है, फरमाया ज़ादतहुम ईमाना, इनका ईमान बढ़ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज 18वां रोज़ा है, मैंने पहले रोजे से लेकर आज तक कुरान पढ़ा है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने सदका खैरात किया है, मैंने दीन की तरफ आया हूं। मैंने अपने दिल को भी टटोल के देखना है, क्या मेरे ईमान में इजाफा हुआ है। कल तक मुझे गुनाह से, अल्लाह से गुनाह से शगफ था, आज मुझे गुनाह से नफरत हुई है या नहीं। क्या मैं कम तोलता था, कम मापता था, आज मुझे इससे नफरत हुई है या नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का कुरान ये कहता है मोमिन वो है जब उसके सामने कुरान पढ़ा जाए तो फिर वो कुरान की दौलत से उसका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी सिफ्त क्या बयान फरमाई, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, फरमाया मोमिन हमेशा भरोसा करता है तो उस अल्लाह पे जिसको कभी मौत नहीं आएगी। मेरे मोहतरम भाई जरा गौर कीजिए, सिर्फ 2 मिनट में आपके और लूंगा, सिर्फ 2 मिनट मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों के ईमान की फिक्र थी, लोगों के ईमान की फिक्र थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे और तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुहाजिरीन की तरफ रुख किया, 5 बातों से डराया, फरमाया सुनो, हो सकता है कि तुम इन 5 बातों में कहीं मुब्तला ना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें महफूज कर दे, कहीं तुम इसमें मुब्तला ना हो जाओ। पहली बात क्या थी, फरमाया जब किसी मुआशरे के अंदर बेहयाई आम होती है, बेहयाई आम होती है, फरमाया उस मुआशरे में फिर ताऊन आता है और ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जिन बीमारियों का नाम कभी असलाफ ने यानी अपने माँ बाप ने कभी सुना तक नहीं था। क्या इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है? हमारे मुआशरे में बेहयाई आम हो गई, बुराई आम हो गई, रोजों का एहतराम वो खत्म हो गया, दीन इस्लाम की जो मोहब्बत सी वो मिटती चली गई, बेहयाई आम होती चली गई, बेपर्दगी आम होती चली गई। मैं तो ऐसे मंजर भी देखता हूँ खुदा की कसम, वो बीबियां जो सहरी पकाने वाली, जो इफ्तारी का अरेंज करने वाली, जब चांद रात होती है वो एक गैर महरम के सामने अपने उन्हीं बाजुओं को, अपने उन्हीं हाथों को जिससे वो सहरियां पकाती रही, जिसके साथ वो इफ्तारियां पकाती रही, वही बाजू एक गैर महरम के सामने खोल के रख देती है, लाओ भाई मुझे चूड़ियां चढ़ा दो, गैर महरम के हाथ में अपना बाजू पकड़ा देती है। मेरे मोहतरम भाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फरमाया जब किसी मुआशरे में बुराई आम हो जाएगी उस मुआशरे में फिर ताऊन आएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिन बीमारियों को कभी बैलों ने सुना तक नहीं होगा। दूसरी बात क्या फरमाई, फरमाया जब कम तोलना, कम मापना शुरू कर दिया जाएगा फिर क्या होगा, ओखिज़ा बिस्सनीन, फिर कहत आएगा, शिद्दतिल मऊना, मुआशी तंगी आएगी, व जौरी सुल्तान अलैहिम, फिर बादशाहों का जुल्म होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरी बात क्या कही, फरमाया जब ज़कात देने वाले ज़कात नहीं देंगे उस वक्त क्या होगा, अल्लाह आसमानों से बारिशें रोक लेगा, रहमत की बारिशें बरसना बंद हो जाएंगी, और जो बरसती है इसलिए बरसती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये जानवर ना होते अल्लाह आसमानों से
फिर एक कतरा पानी भी ना बरसाता। और चौथे नंबर पे क्या फरमाया, जरा गौर कीजिए, फरमाया जब तुम अपने अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ने लग जाओगे, जब तुम अपने रसूल से किए हुए वादों को तोड़ने लग जाओगे, फरमाया फिर अजनबी दुश्मन तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। और पांचवें नंबर पे फरमाया जब तुम अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करोगे, जब तुम अल्लाह के लाए हुए दीन को, अल्लाह के दिए हुए निजाम को जब तुम इख्तियार नहीं करोगे, फरमाया तुम्हारे अंदर फूट पड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ खड़ा हो जाएगा। अल्लाह मुआफ करे, ये पांचों बीमारियां आज मेरे मुआशरे में है। मेरे भाइयों उठिए उठिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ने तुझे बड़ी नेमत दी है, अल्लाह ने तुझे बड़ा करम तेरे ऊपर किया है, और अपने भाइयों के ईमान की फिक्र कीजिए और लोगों को बचाइए बेहयाई से, लोगों को बचाइए कम तोलने कम मापने से, लोगों को हटाइए, समझाइए कि भाई ज़कात दो, ज़कात निकालो, और लोगों को समझाइए अल्लाह से कीदे वादों को पूरा करो, और लोगों को समझाइए कि भाई अल्लाह के फैसलों को तस्लीम कीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।